ईद का पहला रोज गुजर गया। अवाम की बड़ी तादाद ईद को मजीद जायकेदार बनाने फूड स्ट्रीट्स पर पहुंच गई। कराची तखैबर फूड पॉइंट्स की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईद मिरानशाह और स्पेनवाम में जवानों के हमरा मनाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुसल्लह फौज के सरबराहों को ईद की मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा कि पूरी कौम सरहदों के मुहाफिजों को खिराज तहसीन पेश करती है। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कोशिश करेंगे तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। तमाम सियासी जमातों को मिलकर माशी हालात बदलने का मशवरा दिया। गजा सूरत हाल पर उनका कहना था कि ईद का मौका है, मजलूम फलस्तीनियों की शहादतें रायगा नहीं जानी चाहिए। आज की ये ईद उल फित्र हम अपने फ़लस्तीन के और गज़ा के मुसलमानों के नाम करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा सूबा सिंध और ये शहर कराची डाकुओं के हवाले है। शहरियों को जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं फराहम कर पा रहे, और पक्के के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं और कच्चे के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं। रमजान मुबारक में 7,000 वारदातें रिकॉर्ड, लगता है सिंध डाकुओं के हवाले है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद, बोले पक्के और कच्चे के डाकू अपनी जगह पर मौजूद है। हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो किस लिए बैठी है। हाफिज नईमुर रहमान ने ईद उल फित्र अहले ग़ज़ा फ़लस्तीन के शोहदा के नाम कर दिया। स्ट्रीट क्राइम की वजह सबसे बड़ी जो है वो आपके इलीगल इमिग्रेंट हैं। वो लोग जो आपके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर तारिक वतन है। एक तो सबसे बड़ी वजह वो इलीगल इमिग्रेंट है। उसके बाद सेकंड वजह डेफिनेटली आपकी बेरोजगारी है और महंगाई है। स्ट्रीट क्राइम की वजह गैर कानूनी मुकीम शहरी हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की टंडो जाम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में मजीद पिंक बसेस ला रहे हैं। ईद के फौरी बाद पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पहले भी पॉलिसियां बनाई। सी पैक का मंसूबा जरदारी साहिब लाए, बाद में सियासी जमातों ने क्रेडिट लिया। अभी भी जरदारी साहब का मकसद एड नहीं ट्रेड है। मईशत पर बात होगी, जहां वन विंडो ऑपरेशन के तहत इन्वेस्टमेंट पर बात होगी, वहां जब तक इस कराची और इस सिंध का लॉ एंड ऑर्डर अमन व अमान कंट्रोल में नहीं होगा तो इन्वेस्टर को राजी करना मुश्किल होगा। कराची में अमन अमान कायम होने तक सरमायाकारी नहीं आएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज का दिन उन शहीदों के नाम जिन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। स्ट्रीट क्राइम्स है, ये एक प्रॉब्लम है, एक वो कहते हैं ना जिन है जिसको काबू करने की ज़रूरत है। मैं गवर्नर साहब के साथ अभी नमाज़ पढ़ी है, गले भी मिला हूँ, ईद की मुबारकबाद भी पेश की है, तो छोड़े मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा ये कराची शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कहाँ से आते हैं। अब वो अफ़गानिस्तान से भी आ सकते हैं, वो बलूचिस्तान से भी आ सकते हैं, वो सिंध के बाकी अजला से भी आ सकते हैं। एडिशनल आईजी ने कहा है मुल्जिमान कराची शॉपिंग करने आते हैं, इसमें लोग अफगानिस्तान, केपी और दीगर इलाकों से आते हैं। जो पुलिस अफसरान ये कहते हैं कि पुलिस में सियासी मदाखलत है, उन्हें कहें ये बात कैमरे पर करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले गवर्नर सिंध के साथ ईद की नमाज पढ़ी है, गले भी मिला हूँ, उनके लिए बात नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की चमन, आफिया और दारुल फलाह आमद बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने सबको तोहफ़े पेश किए, बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दी। स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक भी काटा। चमन के बच्चों के साथ घुल मिल गईं। स्टार क्रिकेटर्स की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। फखर जमान, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर का खुसूसी पैगाम। फखर जमान ने कहा कि जो लोग मुल्क से बाहर हैं, बॉर्डर्स पर हैं, उन सब के लिए भी ईद मुबारक कहता हूँ। आमिर जमाल बोले पाकिस्तान के लिए दुआ करें और खूब मीठा खाएं। फहीम अशरफ ने कहा फ़लस्तीन के मजलूमों को भी ईद उल फितर के मौके पर दुआ में याद रखें। खवातीन क्रिकेटर्स ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की।
मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। शहरी कहते हैं ईद की खुशी है लेकिन साथ ही साथ अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। हमारे वालिदैन अपने वालिदैन की कब्रों पे लेके जाते थे, आज हम अपने बच्चे को लेकर आए हैं, कल ये हमारी कब्रों पे आएंगे। जब हमारे वालिदैन ज़िंदा थे तो हम उनके साथ जाते थे, दादा दादी नाना नानी की कब्रों पे। अब हमारे वालिदैन नहीं हैं तो अब हम वालिदैन की कब्रों पे नमाज़ पढ़ के, तो ये बस रिवायात है। ईद पर मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। मगरिबी हवाओं के 2 सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। दूसरा सिस्टम जुमे को मुल्क में दाखिल होगा। ईद की छुट्टियों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद में भी हफ्ते और इतवार के दौरान बादल जमकर बरसेंगे।